अस्सलाम वालेकुम। आज के गोरखधंधा में हम बात करेंगे जो ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान के 21 हलकों के अंदर हो रहा है और धांधली के रिकॉर्ड एक मरतबा फिर से टूट के क्या हाल हुआ। बुशरा बीबी जो हैं उनके बारे में हैरान कुन मेडिकल रिपोर्ट की सनोयत की आई नून लीग इमरान खान साहब के हक में, जबकि एक दोस्त ने किस नोयत का झूठ बोला। सबसे पहले बात करेंगे कि 21 हलकों के अंदर जो इलेक्शन हुए उसके अंदर क्या हाल हुआ। गुज़श्ता रोज़ ही ये खबरें सामने आ चुकी थी बाजोड़ एजेंसी से, जहां पे नामालूम शख्स जो हैं अशखास जो हैं उन्होंने प्रिजाइडिंग अफीसर और जो बाकी अमला था उसको ज़दोकोब किया। उनसे जो फार्म थे, जो वोटिंग लिस्टें थी वो लेना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में बात सामने आई कि जो धांधली का मंसूबा है वो इलेक्शन होने से एक दिन कबल बना लिया गया। तो फिर उसी अमले ने तरदीद की डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की तरह कि हमारे साथ ऐसा कोई अमल नहीं हुआ। मगर आज जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए तो वहाँ पे ये समझ आई कि तलागन, गुजरात, लाहौर, बक्खर समेत पाकिस्तान के जितने भी हलकों के अंदर इंतखाबात हो रहे थे मोर देन 50% वहाँ पे धांधली हुई। और जो फार्म 45 का इससे कबल जो बगाड़ पैदा हुआ था, जिसको बदल के फार्म 47 बनाया गया था, इस बार क्या हुआ कि प्रिजाइडिंग अफिसरान से उन्होंने पहले से ही दस्तखत करवा दिए और अपनी मर्ज़ी के जो नताइज थे वो इसलिए उसके ऊपर दस्तखत करके मेंशन कर लिए कि अब फार्म 47 के अंदर जो है वो तब्दीली करना मकसूद ना हो सके। इस हवाले से एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के अंदर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन जो कि फ़ौज की निगरानी में हुए, सिविल जो लोकल मकामी इंतज़ामिया थी उसकी निगरानी में हुए, लेकिन लोकल इंतज़ामिया बेबस थी। और जिस दौर में हम सोचते थे कि जब फ़ौज की निगरानी में इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान के अंदर साफ़ और शफाफ इलेक्शन होंगे, मगर इस बार साबित क्या हुआ कि दूध की रखवाली किसी बिल्ले को रख दिया गया जो कि खुद ही दूध पी गया। इस हवाले से पीपी और 104 दिगर हलकों से धांधली के शवाहिद मिल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों और सपोर्टर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। नामालूम अफराद ठप्पे लगा रहे हैं, सरेआम लगा रहे हैं और इंतज़ामिया पूरे के पूरे बक्से लेके जा रही है और उसके अंदर नताइज अपनी मर्ज़ी के रखेगी। और इस तरह से साबित क्या हुआ, एक शख्स जो जेल में बैठा है, वो लोग जो वोट डालना चाहते हैं, वो अफराद जो जीत नहीं सकते, उनको जितवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस तरह की सख्तियाँ और मुश्किलात जो थी उसका उनको सामना करना पड़ा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी एक तरफ पाकिस्तान जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ डील की बात हो रही है, दूसरी जानिब इनसे जीती हुई सीटें वापस ली जा रही हैं और आगे चल के ये बात एहतजाज की जानिब जाएगी, जो कि एहतजाज नहीं भी करने दिया जा रहा। तो इस सिलसिले में एक मरतबा फिर साबित हुआ कि पाकिस्तान के अंदर ज़िमनी इंतखाबात भी धांधली की नज़र हो चुके। फिर बुशरा बीबी के बारे में कहा गया जहर दिया गया, उनकी सेहत ख़राब थी। खान साहब ने इस बात का बराह रास्त इल्ज़ाम मुल्क के सिपा सलार जनरल आसम मुनीर साहब के ऊपर लगाया। और अब जो मेडिकल रिपोर्ट आई वो उस जगह से ना आई जहां से इमरान खान चाहते थे कि मेडिकल रिपोर्ट आए और उस अस्पताल से चेकअप करवाया जाए जहां से उनको ये उम्मीद हो कि सच्ची मेडिकल रिपोर्ट आएगी। अब उन्होंने चूँकि बाय लॉ जो है उनको सरकारी अस्पताल से चेकअप करवाना था, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ये साबित हुआ कि बुशरा बीबी को कोई जहर नहीं दिया गया, ना पीने का, ना खाने का, ना सूंघने का और ना ही छूने का। वो बेचारी जो है वो बनी गाला में बैठ के कुरकुरे और बाकी चीज़ें खा रही थी, जिसके बायस अचार खा रही थी अहमद वालों का, जिसकी वजह से उनके चेहरे के ऊपर निशानात पड़े हैं, उनके मैदे के अंदर तकलीफ़ हुई है और कोई जहर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक झूठ को छुपाने के लिए इनको दर्जनों और सैकड़ों झूठ बोलने पड़ेंगे। और मेडिकल रिपोर्ट जो सामने आई उसको अगर गरीदा फारूकी जैसी कोई टीवी एंकर, कोई एंकर अगर उसको ट्वीट करेगी तो आप समझ लें कि वो ख़बर किस सुराग से निकली होगी, किसने दी होगी और उसके अंदर कितनी रियलिटी होगी, ये लोग बाखूबी इस बात को जानते हैं। काफ लीग की बदमाशी देखिए किस नोयत की है। और एक अशरफुल मखलूक़ात जो इंसान है उसको काफ लीग के मूसा एलाई जो हैं वो जानवर यानी कि एक चूहे के साथ तशबीह दे रहे हैं। और मूसा एलाई ने मोनस एलाई के बारे में ये ट्वीट करते हुए कहा कि अगर मोनस एलाई जब कभी पाकिस्तान आए तो यहाँ पाकिस्तान में छोटे मोटे चूहे इस तरह के आते रहते हैं और जब कभी वो आएंगे तो मेरी तरफ से उन लोगों को इजाज़त है कि इस तरह के चूहे अगर पाकिस्तान के अंदर यानी कि मोनस एलाई दाखिल हों तो उनको मार दिया जाए और चूहे मार दवाइयाँ यकीनन उनके पास होंगी। और इस सिलसिले में वाज़ह तौर के ऊपर ये लफ्ज़ कहे गए और इस जुमले का इस्तेमाल किया गया कि अगर कोई गिना चुना चूहा
पाकिस्तान के अंदर आ जाता है तो मेरी तरफ से खुलेआम और सरेआम इस बात की इजाज़त है कि उसे मार दिया जाए, और मैं आपके हर जायज़ और नाजायज़ काम में आपके साथ कंधा मिला के चलूँगा। और चौधरी वजाहत के बेटे और काफ लीगी उम्मीदवार मूसा इलाही का मोनस इलाही की वतन वापसी पर इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए धमकी और छतरोल करने का ऐलान किया गया। इसके साथ देखिए कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इमरान खान साहब के हक़ में कैसे बोल पड़ी और किस तरह से जो चीज़ें हैं वो मियाँ साहब की बातों को ही उनकी जमात के अपने दोस्त अजीज़ व अकारब झूठा साबित कर रहे हैं। अब तक ये तय नहीं हो रहा कि मियाँ साहब क्यों आए थे पाकिस्तान। फिर ये बात जो है इसको साबित करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ जवाब बनाया जाए और समझाया जाए कि मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बने। इस सिलसिले में ये कहा जाता है कि मियाँ साहब को कहा गया था, वादा किया गया था कि आपको सादा अक्सरियत देंगे। जब सादा अक्सरियत नहीं मिली तो इस वजह से मियाँ साहब जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के मनसब के ऊपर बैठना नहीं चाहते थे। फिर ये वजाहत दी गई कि मियाँ साहब की सेहत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के हालात को, चीज़ों को चला नहीं सकते थे, तो इस वजह से वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने। जबकि हकीकत इसके बरक्स है। जो उनको लाए थे, जिन्होंने उनके केस ख़त्म किए, जिनको उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म होते हुए अपनी जमात की तरफ से उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ़ बनाया, उन्होंने ही पहले धोखा किया मियाँ साहब के साथ, अब दूसरी बार धोखा किया। और सबसे बड़ा धोखा पाकिस्तान की आवाम ने जब इलेक्शन के अंदर नून लीग को वोट ना दिए और फार्म 45 के तहत उन्होंने 40 सीटें जीती और फार्म 47 के तहत 85, तो उनको फार्म 47 में बदल देने के बाद भी वो अक्सरियत नहीं मिली थी जिसके तहत मियाँ साहब जो थे वो वज़ीर-ए-आज़म बन के मुल्की हालात को अपनी मर्ज़ी से चला सकते। तो अब ये कहा जा रहा है कि इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं कि बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इरफान सदीकी जो बात कह रहे हैं वो गलत है। हकीकत में वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ही बनना चाहते थे, मगर शर्त ये थी कि हमें सादा अक्सरियत दी जाए। और इस सिलसिले में अपने मैंडेट के साथ नवाज़ शरीफ साहब ही वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। जब भी बनेंगे, किसी का चोरी किया हुआ मैंडेट लेकर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। मैं आज बरतानिया के एक नए शहर में हूँ, नाम बताना तो मकसूद नहीं है, लेकिन पीछे देख के देखने, सुनने और चाहने वाले में से कोई बता सकता है कि ये कौन सी जगह है, कौन सा शहर है। मेडोज़ जो है आपको स्काई ब्लू कलर का वो पीछे नज़र आ रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आज का गोरखधंधा सड़क के किनारे से था, इसमें शोर शराबा आया, उसके लिए माजरत। तो जल्द इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।